आगाज़ में आपको अपडेट करें, पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की नामजदगी का ऐलान कर दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि फैसल करीम कुंडी गवर्नर KP और सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब के लिए नामजद किया गया है। उम्मीद है दोनों रहनुमा अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम देंगे। बिलावल भुट्टो ने गवर्नरशिप के लिए नामजद दोनों रहनुमाओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की नामजदगी का ऐलान कर दिया गया है। सरदार सलीम हैदर पंजाब की गवर्नरशिप संभालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मंजूरी के बाद नाम वज़ीर आज़म को पेश कर दिया है। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरदार सलीम का नाम जल्द सदर को भिजवाने की यकीन दहानी करवाई। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी को नामजद कर दिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में विफाक का नुमाइंदा जे-आला होगा। बिलावल भुट्टो ने सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब, फैसल करीम कुंडी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए नाम तजवीज़ किया। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को दोनों नाम जल्द सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भिजवाने की यकीन दहानी करवा दी। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक जिला अटक से है। साबिक विफाकी वजीर, मोमिन खसूसी, वजीर मुमलिकत बराए दिफाई पैदावार भी रह चुके हैं। सरदार सलीम 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA भी मुंतखब हुए। फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं और वो 2008 से 2013 तक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली रहे। फैसल करीम कुंडी डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें अली अमीन गंडापुर से शिकस्त हुई। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को एक बार फिर हुकूमत का हिस्सा बनने की भी पेशकश की। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद को गवर्नर पंजाब बनाना चाहती थी, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने इत्तेफाक नहीं किया। पीपल्स पार्टी क़यादत ने नदीम अफजल चंद को एतमाद में लेकर सरदार सलीम हैदर को नामजद किया। गंदम खरीदारी पर किसानों के मसाइल फौरी हल किए जाएं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की हुकूमती टीम को हिदायत। मॉडल टाउन लाहौर में होने वाले इजलास में राना सनाउल्लाह ने शुरका को ब्रीफिंग दी। पंजाब में गंदम खरीदारी पर किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात। मॉडल टाउन लाहौर में कायद नून लीग और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। राना सनाउल्लाह ने किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ कायद नून लीग को तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में तमाम महकमों की जानिब से अपनी तजावीज़ भी पेश की गईं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने तमाम तजावीज़ का जायज़ा लिया। इजलास में शरीक तमाम सरकारी और हुकूमती अफराद के मोबाइल फ़ोन बाहर रखवा दिए गए। मियाँ नवाज शरीफ ने महकमा खुराक और ज़राअत को किसानों के मसाइल पर फॉलो अप मीटिंग की हिदायत कर दी। इजलास में मुस्लिम लीग नून की तंजीम नौ के उमूर का भी जायज़ा लिया गया। गंदम खरीदारी बहरान पर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जल्द मुलाकात मुतवक्के है। नवाज शरीफ को मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ 6 मई तक रिपोर्ट पेश करेंगे। मॉडल टाउन लाहौर में होने वाले इजलास में पंजाब हुकूमत को हिदायत की कि किसान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, किसी को किसान के इस्तेसाल की इजाज़त ना दी जाए। गंदम खरीदारी बहरान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की जानिब से नवाज शरीफ को रिपोर्ट 6 मई को पेश किए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ ने गंदम स्कैंडल की नैब से इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि इजाफी गंदम मंगवाकर किसान के लिए मुश्किलात पैदा की गईं। असद कैसर ने 8 फरवरी के इंतखाबात को फ्रॉड करार दे दिया। ये बम्पर क्रॉप थी इस दफ़ा, लेकिन इसके बावजूद जो है ना इन्होंने यूक्रेन से जो है ना गंदम मंगवा लिया। इसका मतलब ये है कि ये हर सूरत में एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और इस स्कैंडल के लिए मैं मुतालबा करता हूँ कि नैब जो है ना इंक्वायर करे और ख़ास कर इसमें जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अनवर हक काकड़ और मोहसिन नकवी और जो उस वक्त के मिनिस्टर थे गौहर एजाज, तीनों के ऊपर जो है ना इंक्वायरी होनी चाहिए। बलूचिस्तान में 6 मई से गंदम खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी कहते हैं कि रवां साल गंदम 5 लाख टन खरीदी जाएगी। काबीना ने खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है।
मजीद बोले कि सूबाई हुकूमत किसानों को रिलीफ देना चाहती है। महकमा खुराक से बदउनवानियों का खात्मा करके शफाफियत लाएंगे। बलोचिस्तान में 6 मई से गंदम खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि रवां साल किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। काबीना ने खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। विफाकी हुकूमत ने विफाकी तहकीकाती इदारे से साइबर क्राइम की तहकीकात का इख्तियार वापस ले लिया है और साइबर क्राइम की तहकीकात के लिए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से अलग इदारा कायम कर दिया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइबर क्राइम के मुकदमात की तहकीकात करेगी। वजारत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत कायम की जाएगी। ये वजारत दाखिला के मातहत अलग से अथॉरिटी होगी। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा, जो कम से कम 21 ग्रेड का अफसर या 63 बरस से कम उम्र का होगा। डीजी को सूबे के आईजी के बराबर इख्तियारात हासिल होंगे, जबकि उनके मातहत डायरेक्टर्स, डेप्यूटी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स काम करेंगे। डीजी को 2 साल के लिए विफाकी हुकूमत तैनात करेगी। कारकर्दगी नहीं दिखा सकते तो ओहदे से हट जाओ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को वार्निंग दे दी। अमजद ज़ुबैर टिवाना ने वज़ीर आज़म को बताया कि इदारे में उनके खिलाफ लॉबिंग हो रही है। चेयरमैन FPR ने वज़ीर आज़म को इदारे की कारकर्दगी बेहतर बनाने की यकीन दहानी भी कराई। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वज़ीर आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। वज़ीर आज़म FPR की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। चेयरमैन FBR अमजद ज़ुबैर टिवाना की सरजनिश। मेरे खिलाफ इदारे में लॉबिंग हो रही है, अफसरान काम नहीं कर रहे। चेयरमैन FBR ने वज़ीर आज़म को अपने दुखड़े सुनाए। हुकूमत बने 2 माह हो गए, आप मुझे अब बता रहे हैं कि इदारे में अफसरान काम नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म अमजद ज़ुबैर टिवाना का जवाब सुनकर बरहम हो गए। FBR की कारकर्दगी दिखाने में नाकाम हो तो ओहदे से हट जाओ। वज़ीर आज़म ने ज़ुबैर टिवाना को वार्निंग दे दी। चेयरमैन FBR ने मुलाजिमीन को ओहदे से हटवाकर इदारे की कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का मिशन रवां माह सऊदी सरमायाकारों का वफ़द पाकिस्तान पहुँचेगा। वज़ीर आज़म ने मेहमानों को खुश आमदेद कहने के लिए मुतालिका महकमों को तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत की है। सऊदी सरमायाकारों से मुतल्लिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म ने दौराए सऊदी अरब से मुतल्लिक तफसीली आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इजलास में शुरा को बताया कि रवां माह सऊदी सरमायाकारों का वफ़द पाकिस्तान आएगा। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश की है, जो कि खुशाइंद है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सऊदी वफ़द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की जाए। उन्होंने कहा कि उम्मीद है सऊदी वफ़द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत की मुलाकातें नतीजा खेज साबित होंगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मौसर हिकमत अमली के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों की IT सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। एक यूरोपीय सॉफ्टवेयर कंपनी ने खती सरमायाकारी के जरिए कराची में डेटा सेंटर के क़याम का इरादा किया है। जमहूरिया चेक की सॉफ्टवेयर कंपनी आइसवॉप ने पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर कंपनी हेक्सलाइज की शराकत से कराची में डेटा सेंटर शुरू करने का इरादा किया है। आइसवॉप की सरमायाकारी के बायस बहुत सी सनतों, मालियाती इदारों, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों और स्टार्टअप्स को सॉफ्टवेयर और साइबर सिक्योरिटी की खिदमात के हुसूल में 60% तक बचत होगी। कंपनी के सरबराह का कहना है कि पाकिस्तान में डिजिटल तब्दीली की आला सलाहियत मौजूद है। हम पाकिस्तान में IT मिशन की मुआवनत ज़रूर करेंगे। हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती पर हुकूमत का जजेस तैनाती के तरीक़ाकार को तब्दील करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने मुमकिन आइनी तरमीम से मुतालिक जजेस तकर्रुरी जुडिशल कमीशन अरकान को आगाह कर दिया। जजेस की तैनाती के लिए तरीकाकार में तब्दीली के लिए आईनी तरमीम पर काम शुरू कर दिया गया। जजेस तकर्रुरी जुडिशल कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक वजीर कानून आजम नजीर तारट ने इजलास में बताया कि हुकूमत जजेस तैनाती तरीका में तरमीम करने का इरादा रखती है, जबकि आईनी तरमीम पर काम भी शुरू कर दिया गया है। जराये के मुताबिक इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या आईनी तरमीम से कमीशन की साख्त तब्दील हो सकती है, जिस पर वजीर कानून ने जवाब दिया कि आईनी तरमीम से जुडिशल कमीशन की हैयत भी
तब्दील होने का इम्कान है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के जवाब पर जुडिशल कमीशन रूल्स में तब्दीली पर बहस मौखर कर दी गई, जबकि जस्टिस शाहिया अफरीदी ने रूल्स पर राय देने से गुरेज किया। इजलास में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की मौजूदा रूल्स के मुताबिक हाई कोर्ट में तैनाती करने के लिए भी राय दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की ज़ेर सदारत हुआ। दौरान इजलास वफाकी वज़ीर की जानिब से बताया गया कि हुकूमत 175A में तरमीम का इरादा रखती है, जिसकी वजह से जुडिशल कमीशन की तश्कील भी तब्दील हो सकती है। जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से इजलास को मुलतवी करने की तजवीज़ दी गई। तमाम मेंबरान ने इजलास मुलतवी करने पर इत्तेफाक किया। हुकूमत की मुजवज़ा तरामीम की वजह से जजिस तकर्रियों में ताख़ीर न करने पर भी इजलास में इत्तेफाक किया गया। एलामिया में बताया गया है कि तरमीम से पहले आला अदलिया के जजिस की तकर्रियाँ मौजूदा कानून के मुताबिक की जाएंगी। पार्लियामेंट मुकम्मल होते ही पार्लिमानी कमेटी बराए जजिस तकर्री की तश्कील नौ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेनेटर फारूक एश नायक, अनूश रहमान, हामिद खान और सेनेटर मोहसिन अजीज़ कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, शाजिया मरी, लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद खान भी कमेटी में शामिल। पार्लिमानी कमेटी बराए जजिस तकर्री आला अदलिया में जजिस की तैनाती की मंजूरी देती है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन का इतलाक रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने की तारीख 30 जून 2021 से होगा। सदर मुमलिकत ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाने का लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न का नोटिफिकेशन वापस लेने की भी मंजूरी दी। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाया गया था। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वजारत कानून और इंसाफ की तजावीज़ की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन का इतलाक रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने की तारीख 30 जून 2021 से होगा। सदर मुमलिकत ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाने का लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न का नोटिफिकेशन वापस लेने की भी मंजूरी दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं कि डेंगी आया था तब भी खैबर पख्तूनख्वा के लीडर पहाड़ों पर चढ़ गए थे। उस वक्त भी शहबाज शरीफ की जानिब से फील्ड अस्पताल खैबर पख्तूनख्वा भिजवाए गए थे। सैलाब मुतासिरीन को भी पंजाब हुकूमत तनहा नहीं छोड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुतासर अफराद की बहाली का मिशन पंजाब हुकूमत की जानिब से इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि बड़ा भाई होने के नाते पंजाब दीगर सूबों की मदद फर्ज समझता है। पंजाब ने हमेशा एक बड़ा भाई होने का किरदार अदा किया है। जब भी मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को या KPK के बाकी इंतजामिया को देखा है, सिर्फ या गालियां दी हैं, धमकियां देते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं चढ़ाई कर दूंगा। मैं वजीर इत्तलात का कहना था कि नवाज शरीफ वजीर आजम भी हैं और वजीर आला भी। गंदम दरामद इशू से मौजूदा हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। हमारी हुकूमत का इसके ऊपर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ज़ाहिर हिट जो है वो इस वक्त पंजाब का काश्तकार हो रहा है, हिट इस वक्त पंजाब की आवाम हो रही है और पंजाब की हुकूमत हो रही है। सो इसके ऊपर इंशाल्लाह जैसे ही ये प्रोब मुकम्मल होगा उसकी रिपोर्ट आपके साथ शेयर की जाएगी। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि KP इंतजामिया और वज़ीर आला बस धमकियां देते हैं। आज तक नहीं सुना कि KP में कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर तलब कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 28 मई को पेश होने की हिदायत की गई है। तलबी के नोटिस में कहा गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आइंदा समात पर हर सूरत पेश हों। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समात है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर तलब कर लिया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 28 मई को पेश होने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने आलमी फायर फाइटर डे पर पैगाम देते हुए कहा है कि हर बहादुर फायर फाइटर को सलाम पेश करते हैं। इस मौके पर जान का नजराना पेश करने वाले फायर फाइटर्स को कैसे भूल सकते हैं।
उनका मज़ीद कहना था कि आतिशज़दगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए हिफाजती तदाबीर का निफाज ज़रूरी है। बुलंदो बाला इमारतों को आतिशज़दगी से बचाने के लिए बिल्डिंग सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। हैदराबाद में फायर फाइटर्स के आलमी दिन के मौके पर फायर ब्रिगेड का शोबा और फायर फाइटर्स बेयारो मददगार हैं। लाखों की आबादी पर सिर्फ चंद फायर स्टेशंस और चंद फाल गाड़ियां मौजूद हैं, जबकि चीफ फायर फाइटर की पोस्ट पर जानवरों के डॉक्टर को बिठा दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ हैदराबाद अली हमजा जैदी से। जी बिल्कुल, आज फायर फाइटर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन हैदराबाद के जो फायर ब्रिगेड स्टेशन हैं और फायर फाइटर्स हैं वो बेयारो मददगार दिखाई दे रहे हैं। 5 फायर स्टेशंस हैं हैदराबाद शहर के इलाकों की आबादी पर, और जिसमें से एक जो है वो स्टाफ ना होने की वजह से गैर फ़ाल हो गया है। अगर गाड़ियों की बात की जाए तो गाड़ियों की हालत भी इंतहाई ख़राब है। आप देख सकते हैं मेरे रकब में कि इस वक्त मैं मार्केट फायर स्टेशन पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर भी गाड़ी ख़राब नज़र आ रही है। अगर हैदराबाद में मजमूई तौर पर बात की जाए तो हैदराबाद में 11 फायर फाइटर्स की गाड़ियाँ हैं, फायर ब्रिगेड जिन्हें कहा जाता है, जिसमें से सिर्फ 5 जो है वो फ़ाल हैं। हैदराबाद के शहरी इंतहाई रिस्क पर हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ी आग लग जाती है या बुलंद इमारत पर आग लग जाती है तो कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है जिससे आग बुझाई जा सके, और ना ही फायर फाइटर इतने मुनज़्ज़म हैं, ना ही उनको इतना इक्विप किया हुआ है कि वो किसी बड़ी आग में हिस्सा लेकर अपनी जान भी बचा सकें और लोगों की जान भी बचा सकें और आग पर काबू पा सकें। जी, मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में पास्को सेंटर इंचार्ज की मुबैना हठधर्मी और बारदाना की गैर मुनसिफाना तकसीम पर किसानों ने एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दी। किसानों का कहना है कि बारदाना ना मिलने की वजह से हमारी गंदुम खुले आसमान तले पड़ी है, इसकी वजह से गंदुम के ख़राब होने का अंदेशा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं उस्मान फारूकी। जी उस्मान। बिल्कुल, मैं इस वक्त जतोई के अंदर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त गंदम की फसल जो है वो पक कर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर पास्को सेंटर जतोई है, जो मिडल मैन और बेवपारी को जो है वहाँ पर नवाजा जा रहा है। जो छोटे किसान हैं उनको बारदाना जो है वो बिल्कुल जो है वो नहीं दिया जा रहा। बार एसोसिएशन जतोई के वकला साहबान जो है किसानों से जो है इज़हार यकजहती के लिए पास्को सेंटर पर एहतजाज करें। मेरे साथ यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन जतोई असलम खान मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या कहना है उनका। यहाँ पे जो हमारी तहसील का जो बारदाना है वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट राजनपुर चला गया है। वहाँ से जो ट्रक हैं आए हुए हैं, ज़ाहिर पीर से आए हुए हैं, कहीं कहीं से आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे किसानों का और हमारी जो वकला कम्युनिटी है उनका इत्तेसाल हो रहा है, इसलिए हमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं। हुकूमत वक्त से जो है इन्होंने अपील किया है कि इस करप्ट नज़ीर शाह नामी जो पास्को सेंटर इंचार्ज है, इसकी फेलफोर जो है इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करके जो है किसानों को जो है वो मज़ीद नुकसान से जो है वो बचाया जाए। जी, मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक ना पहुँच सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद किरायों में कमी के ऐलान पर अमल दरामद ना हो सका। शहरियों की जानिब से कहा गया है कि 2 दिन बाद ही पुराना किराया वसूल किया जाने लगा है। मज़ीद तफसीलात लेंगे उमैर शेख से। और डीजल की कीमतों में तो कमी कर दी गई, मगर ट्रांसपोर्ट की जानिब से किरायों में कमी ना हो सकी, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद शहरी से बात कर लेते हैं। पूरे पाकिस्तान में जो इंतज़ामिया ने रेट दिए हैं ट्रांसपोर्टरों को, किसी पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मेरा इंतज़ामिया और चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक जो है किराए लिए जाएं और किराएनामे जो हैं गाड़ियों के अंदर लगवाए जाएं। जी बिल्कुल, शहरियों का यही मुतालबा है हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया से कि किरायों में भी रेट में भी कमी की जाए ताकि मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, पंजाब में 45 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए, जिसके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। अब्दुल बासित को बोरेवाला से गुजरांवाला सिटी में तैनात किया गया। फारूक अहमद को बोरेवाला, अनम बाबर को शाहपुर से सियालकोट, जुहेब शफी को सियालकोट से शाहपुर, अलमास साकिब को रावलपिंडी सदर से रावलपिंडी कैंट में तैनात कर दिया गया है। पंजाब में 45 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं, जिनके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए। अब्दुल बासित को बूरेवाला से गुजरांवाला सिटी में तैनात किया गया है। फारूक अहमद को बूरेवाला, अनम बाबर को शाहपुर से सियालकोट, जुहेब शफी को सियालकोट से शाहपुर तैनात कर दिया गया।